हेलो एवरीवन, जय माता जी, जय द्वारकाधीश। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग, कह सकते हैं पार्ट टू। सॉरी, फर्स्ट ब्लॉग का पार्ट टू बना देते क्योंकि मैंने सेकंड ब्लॉग ऑब्वियसली 20 दिन पहले ही शूट कर लिया था, तो अभी से कह सकते हैं फर्स्ट ब्लॉग का पार्ट टू। तो अभी आ चुके हैं हम फिर से वापस मेरी स्टोरी के साथ। तो चलो मैं इस बुक के बारे में बताऊँ। मैं ना अभी चेयर पर बैठी हूँ, सारी चीज़ें मैंने आजू बाजू मतलब साइड टू साइड रख दी है। तो ये है बुक जिसमें मैंने लिखा था, ये है मेकअप के बारे में। अभी ना इसमें ना दिखेगा नहीं क्योंकि ये पूरा का पूरा गुजराती में लिखा है। यस, आई एम गुजराती गर्ल, आई एम फ्रॉम इंडिया, गुजरात। तो अगर गुजराती बोलने के लिए कहो ना तो ऐसे छप्पड़ फाड़ दूँगी। जैसे बॉम्बे में टपोरी कैसे टपोरी स्टाइल में बोलते हैं, अपन टपुन छपुन। इसको इग्नोर करना। तो अभी चलो इसकी स्टोरी शेयर करते हैं। और अभी हम लगाएंगे प्राइमर के बाद कंसीलर, इसमें लिखा है। तो चलो कंसीलर लगाते हैं। और ये बुक है मेरी, ये मेरी दीदी की हैंड राइटिंग है। नहीं, ये मेरी हैंड राइटिंग है। हाँ, मेरी हैंड राइटिंग है। ये देखो, इस तरह से ये ऐसे हैंड राइटिंग है। फिर ना ये जो ब्लैक ब्लैक, ये भी मेरी हैंड राइटिंग है, देख लो। तो सबसे पहले हाँ, निविया मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, कंसीलर। तो कंसीलर मेरा ये है। ये कौन सा है? ये है नायका का अंडर कवर SPF 10। और ये शेड कौन सा है मुझे ये भी नहीं पता। देखो, मैंने मेकअप लिया बट मुझे ये भी नहीं पता ये कौन सा शेड है। तो ये है मल्टी यूज़ फुल कवरेज कंसीलर। तो ये देख लो, ये नायका का है। तो ये मुझे कितने में पड़ा था? मुझे इसकी प्राइस अभी नहीं, मेरे पास इसकी प्राइस है बट मैंने इसका बिल ऊपर रखा है तो इसमें लिखा नहीं है। इसमें लिखा होगा बट मुझे ना, मेरा चश्मे है, मतलब मेरे पास मेरे बड़े बड़े चश्मे हैं। तो इसकी प्राइस मैं ना यहाँ पर लिख दूँगी जब मैं वीडियो एडिट करूँगी तब। तो अभी फटाफट पार्ट शुरू कर देते क्योंकि मुझे लगता है ऑब्वियसली मैंने 2 मिनट तो ऐसे ही बिगाड़ दी। तो हुआ यूँ कि जब हम घर वापस, सॉरी, हम जब 2015 में यहाँ आ गए, फिर हमने दोनों ने, मैंने और दीदी ने मेकअप सारा लिया। फिर चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि मेरे भाई का रेस्टोरेंट है। 2018 में उसने खुद का एक रेस्टोरेंट लिया था। फिर उसके बाद उसने 2020 में कोरोना के बाद वो रेस्टोरेंट बेच दिया और उसने दूसरा रेस्टोरेंट लिया। तो उस रेस्टोरेंट में मैं बैठती थी एज अ काउंटर बिल पे के लिए। तो मैं बिल के लिए वहाँ पर बैठती थी और मुझे बिल बनाने आती थी। तो मैं तैयार होकर नहीं जाती थी बट सिंपल तैयार होकर जाती थी। तो मेरा भाई कभी कभी कहता था कि तू तैयार होकर क्यों नहीं आती। तो मैं उसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती कि मैं तैयार होकर क्यों नहीं आ सकती। और वैसे भी मुझे तैयार होने का शौक़ था बट इतना आता नहीं था इसलिए। तो मैंने उससे कहा कि मैं नहीं कर सकती ऐसा। तो उसने बोला कि तू मेकअप सीख ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मेकअप सीख लेती हूँ। तो मैंने मेकअप सीखना बहुत सारे सर्च किए कि मेकअप कैसे सीखूँ, मेकअप कैसे मैं हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्पंज अभी मैंने भिगोया नहीं है। और मुझे लगता है जो मैंने अभी तीसरी और स्टोरी है, ये मेकअप हमने जहाँ से लिया वो दीदी जैसे कर रही थी मैं वैसे ही करी हाथों से। तो मेरे भाई ने कहा कि तू सीख ले, मैं इसके पैसे दे दूँगा। सॉरी, जेंडर चेंज करूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तू पैसे दे रहा है तो मैं सीख लूँगी। बट ऐसा था कि तब भी ना कोरोना के बाद बहुत स्कैम बढ़ गए। तो मेरे भाई ने कहा कि ध्यान से करना। तो हमारे रेस्टोरेंट जो मेरे भाई ने 2018 में कोरोना से पहले लिया था ना, तो वहाँ पर एक कपल आते थे। तो वो जो उनकी वाइफ थी वो पार्लर चलाती थी घर पे। ये अजीब लग रहा है क्या? इसका यूज़ करके काम करती। तो जो उनकी वाइफ थी ना वो पार्लर चलाती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी अगर तुम्हें सीखना है तो। तब ऐसा था कि हमारा रेस्टोरेंट था ना, तो उन्होंने कहा कि मैं फ्री में सिखाऊंगी तुम्हें। देखा कितना अजीब लग रहा है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें फ्री में सिखाऊंगी, तुम आ जाना। वैसे तो मैं लोगों के 5,000 लेती हूँ मैं, बट तुम्हें फ्री में सिखा दूँगी। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा क्यों करेगा। तब ऐसा दिमाग नहीं चला मेरा, क्योंकि दिमाग ना अभी 2 साल बाद मेरा चला है। ज़िंदगी ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी उसके बाद दिमाग चला है। तो मैंने ये सोचा कि ये तो अच्छी बात है ना, कितना अच्छा, मतलब कितनी अच्छी लेडी है जो हमें इतना अच्छा बोल रही है। तो कौन सी कास्ट की वो भी मैं भूल गई। तो मैंने उनसे ना उनका नंबर ले लिया। फिर मुझे 2-3 चीज़ें समझ में नहीं आई।
जैसे उनका जो बोलने का टोन था ना कि मैं दूसरों के 5,000 लेती हूँ और तुमको ना ऐसे सिखा दूँगी। और वो जो सिखाती थी ना, वो जो एयर होस्टेस होते हैं ना लड़कियाँ, उन्हें जो रेगुलर मेकअप करना होता है सिंपल, उन्हें बन बनाना होता है, ऐसा चीज़ें जो ऐसी चीज़ें थी ना वो सिखाते थे। ऐसी हेयर स्टाइल सिंपल जो एयर होस्टेस की थी वैसी। तो उन्होंने ऐसे मुझे बोला, फिर मुझे समझ में नहीं आया। तो वहाँ काउंटर के पास ना मेरी मम्मी भी मेरे साथ बैठती थी। तो मेरी मम्मी ने घर आकर मेरी दीदी को बताई कि हमें ऐसे ऐसे एक कपल है, उनकी वाइफ है। जो उनकी वाइफ है ना, उनकी एज पता है कितनी? मेरी मम्मी से भी बड़ी है वो। मतलब मेरी मम्मी अभी 54 कह सकते हो उतनी है, तो उनकी सोच लो कितनी बड़ी होगी एज। तब शायद वो आज से 6 साल पहले, कोरोना से पहले वो कितने साल की थी ये भी आप कर लो काउंट। तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। घर आकर मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे हमें एक दीदी मिले हैं, वो दीदी पार्लर का सिखाते हैं, तुम्हें सिखाएंगे ये सारी चीज़ें। तो मेरी दीदी ने मुझसे पूछा कि मम्मी क्या कह रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अच्छे से समझा, तो मैंने बोला हमें कुछ नहीं करना है। मतलब ऐसे उन्होंने सारी बातें की और मुझे ना थोड़ा शक हो रहा था। बट कहते हैं ना कि जब दो लोग कुछ बोले ना तो एक इंसान को वो बात माननी पड़ती है। तो मेरी दीदी, एक हफ़्ता हो गया हमने उस बात को इग्नोर कर दिया, मैंने ख़ास करके। तो एक हफ़्ते के बाद मेरी दीदी आई और मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो मेरे पास आकर कहा कि चल ना हम मेकअप का सीख लेते हैं। अच्छी बात है ना, अभी कोरोना चल रहा है, मतलब 2021 में कोरोना कम हो गया था। तो उसने कहा कि चल ना, कोरोना कम हो गया है तो हम सीख लेते हैं मेकअप का। मैंने कहा चल तो ठीक है, अगर तू बोल रही है तो चल। तो मेरी मम्मी और दीदी ने दोनों में से उनसे बात नहीं की। अभी अच्छा लग रहा है, मैंने सब जगह पर लगा लिया। मैं कैमरा में देख के कर रही हूँ, सॉरी जो मैं शूट कर रही हूँ उसी में, क्योंकि मेरे पास आईना नहीं है। आईना अभी हमने ऑनलाइन मंगाया क्योंकि कल ही मैंने तोड़ दिया है। ये मेरे दूसरे व्लॉग में मैंने बताया मैंने कैसे तोड़ दिया है। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल दूसरा भी है जिसमें अभी इसको 2-4 मिनट रहने देंगे, उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो मेरा दूसरा भी यूट्यूब चैनल है, शीतल पी कोराट, शीतल पी के ब्लॉग्स, जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ की जर्नी शेयर करती हूँ। मैंने 4 नवंबर 2025 से अपने ब्लॉग शुरू किए। हाय हाय हाय, मेरी आँख में पानी निकलना शुरू हो गया। अभी मेकअप करना शुरू भी नहीं किया। तो आप वहाँ जाकर देख लेना, कल मैंने शीशा तोड़ दिया है। वो ब्लॉग कल आ जाएगा। कल कौन सा हुआ है? बुधवार। हाँ, क्योंकि कल का ब्लॉग मैं कल अपलोड करती हूँ, एक दिन छोड़ के। तो अभी कहाँ थे हम? हाँ, मेरी मम्मी और दीदी ने कहा तू बात कर मुझे फंसा दिया। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे मेकअप सीखना है, मैं अकेली नहीं सीखूंगी, मेरी दीदी भी आएंगी। क्योंकि ऐसा है कि बचपन से ना फ्रेंड्स बनाना अलाउड नहीं था, बट ऐसा था कि मैं और दीदी कहीं भी जा सकते हैं। मतलब शॉपिंग से लेकर सारी चीज़ें, बचपन में हम दोनों बहनें कहीं भी जाते थे। हम बचपन में एम्ब्रॉयडरी काफ़ी सीखने गए थे जब मैं 5th क्लास में थी। मैं 5th क्लास में थी तब कितनी साल की थी? हाँ, 9 या 10 साल की। हाँ नहीं, मैं 6th क्लास में, 6 से 5th, हाँ, तब मैं शायद 10 साल के भी नहीं होंगी और मैं गई थी एम्ब्रॉयडरी सीखने। और हमारा बचपन से ऐसा है, मैं और दीदी कहीं भी सीखने कोई भी चीज़ जाते हैं, हमने बचपन से 3-4 चीज़ें एक साथ सीखी हैं। हमने सबसे पहले सीखा था एम्ब्रॉयडरी। मैं और दीदी जब 10 साल की थी, मैं और दीदी 12 साल के थे, तब हमें एम्ब्रॉयडरी करने सीखने गए थे। तो ऐसा था कि कोई भी, तब मुझे ना जल्दी आ जाता था, मैं ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व कर लेती थी तब। तो मेरी मत्ती मारी गई है, अक्ल कहीं और चली गई है पता भी नहीं। तो मैं तब बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर लेती थी। तो उसके बाद हम गए कंप्यूटर सीखने 2012 में, जब मेरी दीदी का लास्ट या सेकंड कॉलेज का ईयर था। मैं दूसरी या तीसरी बार 10th की एग्ज़ाम दे रही थी 2012 में। तो मैंने कहा ना, मेरी स्कूल की स्टोरी सुनोगे ना बेहोश हो जाओगे। बेहोश ऐसे हो जाओगे 3 दिन तक उठोगे नहीं, ऐसे बेहोश हो जाओगे। अगर मेरी स्कूल की स्टोरी सुनना है तो मुझे इसमें कमेंट करना, मैं इसी में मिस श्रृंगार में ही अपनी ये जो स्कूल की स्टोरी है ना वो शेयर कर दूँगी। तो अभी ये लगाए हुए 2-3 मिनट तो हो गए, तो फाउंडेशन ढूंढते हैं। तो मैंने अपना फाउंडेशन यहाँ पर रखा है। तो ये मेरा फाउंडेशन है, इसको थोड़ा यहाँ पर लगा देती हूँ क्योंकि दिखना भी तो अच्छा चाहिए। तो हुआ यूँ कि मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में बोला था ना
कि हम 5,000 लेते हैं और आपके इतने लेंगे, और वो सारी चीज़ें हुई। और मुझे वही लाइन बोली उन्होंने कि सब 5,000 लेते हैं। तो मैंने बोला अगर आप सबके 5,000 ले लेते हो, हमारे भी 5,000 ले लो और अच्छे से सिखा दो। तो वो बोलती कि नहीं, हमें तो तुम्हें जानती हूँ, और तुम्हें तो सिर्फ सिंपल सा सीखना है, तुम्हें नॉर्मल सा सीखना है, ऐसा कहा उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि काम करो, मैं दोनों बहनों के मिलकर ना 5,500 ले लेती हूँ। अब सोचो, एक बंदी का वो 5,000 लेती है, और वो सोचो कि वो सिर्फ मेरा और मेरी दीदी का मिलकर 5,500 कैसे ले लेती है। तब भी मेरी ना दिमाग में ऐसी घंटी तो बजी, बट था या कि आता नहीं है, अगर कुछ चीज़ें के बारे में पता चल जाए तो वैसे मेरा भाई वैसे दे ही रहा था, और वो चाहता भी था कि मैं अच्छे से सीख लूँ, और वैसे उन्हें भी वो चाहता था। बट उसका ये कहना था कि अगर तुम तय कर रहे हो तो मैं इसमें नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि ये लेडीज़ का काम है, ऑब्वियसली ये जेंट्स का नहीं है, तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूँगा। मेरे भाई का ऐसा कहना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हो। तो ऐसा था कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने सर पे ले ली। मैंने ना ही मम्मी को बीच में रखा, ना ही मेरे भाई को लेकर गई, और मैंने सब कुछ चीज़ें अकेले कर ली, मतलब नक्की कर लिया, पैसे भी दे दिए। फिर मैं और दीदी, हमारा पहला दिन था और जा रहे थे। तो पहले दिन गए तो ये जैसे देख रहे हो ना बुक में, ये सारी चीज़ें मुझे बैठकर मुझे और दीदी को बोला कि लिख लो। तो वो चेयर पर बैठे थे, मैं और दीदी साइड के चेयर पर बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि मेकअप में इस मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेकअप इतने का आएगा, तो तुम्हें मैं लेकर दूँगी, तुम पैसे लेकर आना। तो हम घर पे गए, ये सारी चीज़ें लिखकर। इसमें ना उन्होंने हमें क्या क्या लिखने के लिए बोला था पता? इसमें मैंने लिखा है ये सूख रहा है ना, तब तक बोलती हूँ। इसमें लिखा है मेकअप की सामग्री मतलब ये क्या है, मतलब कोई मेकअप का फूड बना रहे हो क्या? मेरा दिमाग तब चलता नहीं था इतना। अभी मैं थोड़ी स्मार्ट तो हो गई हूँ, लोगों की बातों में नहीं आना, ये तो पहले ही समझ गई हूँ, क्योंकि लोग हैं ना झूठ बहुत बोलते हैं। मेरे घर में शायद मेरी मम्मी, मेरे दोनों भाई और दीदी और मैं, हम 5 ऐसे हैं कि कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कोई भी इंसान सामने हो तो हम सोच बोलते हैं, और यही को बात है कि लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप झूठ बोलते हो तो ना लोग आपके साथ आकर आपकी वाहवाही करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ मतलब वो सारी चीज़ें करते हैं। और अगर आप सच बोलते हो, लोग आपको पसंद नहीं करते, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो उन्होंने इतना झूठ बोला, उन्होंने ये सारी चीज़। अब मैं स्मार्ट हो गई तो मैं किसी की बातों में नहीं आती, तो मैंने पहले भी बताया। तो उन्होंने लिखाया कि सबसे पहले आपको निविया का मॉइस्चराइज़र लेना है, प्राइमर उन्होंने बोला कि मैं जो मेकअप की चीज़ें बोलूँ वो आप ले लेना, ठीक है। वो जो मेकअप वाले भैया है ना, गाड़ी लेकर हमारे घर आते हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया। तो मैंने उनका पार्लर देखा था, तो ये, और वैसे भी वहाँ पर कस्टमर्स आते थे तैयार होने। तो हमारे दिमाग में इतना तो तब नहीं होता है ना कि ये स्कैम करेंगे या फिर फ्रॉड होंगे। तो उन्होंने लिखा है प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, उसके बाद आएगा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में 2 टाइप होते हैं, एक तो लिक्विड बेस भी होता है और एक पाउडर बेस। मतलब लिक्विड, तब उन्होंने हमें ये नहीं बताया, मुझे नहीं बताया, सॉरी, मुझे सर्दी है इसलिए ऐसा हो गया। तो उन्होंने तब मुझे ये नहीं बताया कि कॉम्पैक्ट 2 टाइप्स होते हैं। उन्होंने सिर्फ लिखवा दिया कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट पाउडर बेस। तो मैं दिखाती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर बेस कैसा होता है। मेरी दीदी को लिक्विड बेस दिया है और मुझे पाउडर बेस दिया है। ये है कॉम्पैक्ट का पाउडर, ये देखो इस तरह से पाउडर होता है, जैसे इसमें हिल रहा है इसे। ये है स्विस ब्यूटी का लूज़ फिनिशिंग पाउडर, जिसे हम कॉम्पैक्ट कहते हैं। तो ये अभी जो मैं 3rd पार्ट बनाऊंगी ना मेकअप की स्टोरी, तब तो ये 2 टाइप्स होते हैं। तो पहले फाउंडेशन लगा लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो गया। तो अभी कंसीलर लगा लिया, तो उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। इसी में से देख के कर रही हूँ, मेरा दिमाग भी पता नहीं क्या करे। तो अभी 14 मिनट हो गए। तो उन्होंने बोला कि आपको, तब उन्होंने हमें नहीं बताया था कि कॉम्पैक्ट कप 2 टाइप के होते हैं। तब हमें भी नहीं पता था कि 2 टाइप कैसे हो सकते हैं कॉम्पैक्ट। तो मैं भूल गई 2 टाइप के कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, तब उन्होंने हमें नहीं बताया था। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने ना हमें कुछ चीज़ें सिखाई नहीं थी, मतलब ऐसे कोई समझाया नहीं था। तो 2 टाइप के इस तरह से होते हैं कि एक लिक्विड बेस होता है, वो जिनकी ड्राई स्किन होती है, मतलब जिनकी ड्राई स्किन होती है वो
लिक्विड बेस यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। और कॉम्पैक्ट जो पाउडर बेस होता है वो मेरी तरह जिसे ऑयली स्किन होती है जिनकी, ये उनके लिए होता है। ये मुझे अभी जाकर पार्लर में जब हमने ये सामान ख़रीदा ना तब पता चला, उससे पहले मुझे पता नहीं था। तो अभी मैं इतना फाउंडेशन लगा तो नहीं हूँ, ये ऐसे ही उन्होंने हमें सिखाया था कि आपको लगाना है। तो मैं इसको कैसे करूँगी वाइप, तो मेरे पास स्पंज भी नहीं है, कहाँ है, इसी से कर लेती हूँ। कंसीलर का जो लिक्विड पे ये है ना ब्रश, तो हुआ यूँ कि उन्होंने जो और बताया, क्या बताया था, हाँ, फिर हाइलाइटर, 3D ब्लशर, हाइलाइटर ब्रशर, आईलाइनर, थोड़ा का काजल, वो सारी चीज़ें मेकअप की जो रेगुलर होती है उन्होंने वो हमें बता दी और हमने वो सारी ले भी ली। बट हुआ यूँ कि मेरी मम्मी ने जब हमने घर जाकर बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके साथ स्कैम हो गया है, ये तो मेरी मम्मी को पहले दिन जाकर ही पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको ये सारी चीज़ें ऐसे लेनी है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कंसीलर का ब्रश है इसलिए ये ऐसे हो नहीं रहा है, मैं अजीब तो लग रही है, इस साइड बंदरिया लग रही। तो हम घर गए, मम्मी ने बोला कि स्कैम तो हो चुका है आपके साथ, अब क्या ही करना, और इससे झगड़ा भी नहीं कर सकते, तो एक काम करो, आप अपना कोर्स ख़त्म कर लो, बट ये जो चीज़ें हैं ना वो जहाँ से लेने के लिए कह रही है आप वहाँ से मत लो, क्योंकि वहाँ पर ना वो उनका कमीशन रखेगी उनसे। कमीशन का मतलब ये है कि अगर किसी पार्लर में आप जाते हो, वहाँ पर काम करते हो, तो वो पार्लर वाला जो होता है ना उनके लिए हम सामान लेते हैं। मैं जैसे सामान लूँगी क्योंकि मैं उस पार्लर में काम कर रही हूँ, और जो मेन पार्लर वाले हैं उनसे सामान लूँगी तो उनको कमीशन मिलता है। ऐसा हमें तब ऐसे बताया गया था, और मेरी मम्मी को भी ऐसे बताया गया था किसी ने। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अब तुम ये मत लो, हम यहाँ राजकोट में एक, ये कैसा लग रहा है, मतलब ये क्या लग रहा है मेरे चेहरे पर, इसका नहीं यूज़ नहीं करना, मैंने अपने हाथों से कर लेती हूँ। तो हुआ यूँ, एक काम करती हूँ पहले इसे पूरे चेहरे पर लगा लेती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बताया कि हमारे राजकोट में एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से हम ले लेते हैं। तो हमने यूँ किया कि हमारा मेकअप का जितना उन्होंने सामान लिखवाया था, मेरा शेड तब मैंने कौन सा फिट निकाल लिया था, तब मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही ग्लो थी, तब ना सिंपल सा ही मतलब फाउंडेशन मुझे चाहिए था, कुछ ऐसे नहीं चाहिए था कि रेयर चाहिए। ये मेरे मेकअप करने का जो ये है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि ये फाउंडेशन शायद मेरे शेड का है ही नहीं, या फिर मैंने गलत लगा लिया, गलत सीखने की वजह से। अभी करना क्या है इसका मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहले पूरे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं, मम्मी और मेरी दीदी, हम तीनों गए, हम गए उस शॉप पे और सारी चीज़ें होलसेल के भाव से लेकर आ गए। प्राइमर से लेकर सारी चीज़ें, जो दुकान वाले भैया थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने ना तब हमारा, मेरा और दीदी का मिलकर सारा सामान आया था, यानी कि कुछ 2000 का। हाँ, तो हमने ले लिया 2000 में सारी चीज़ें। तब मैंने कुछ चीज़ें ली भी नहीं थी, जैसे कंसीलर, मैंने ऐसे ही प्राइमर के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लिया था, क्योंकि मुझे कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तब मेरी स्किन ऐसी नहीं थी, तब मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, क्योंकि तब मैं कितने साल की थी, 26, हाँ 2021 में कितने साल की थी मुझे ये भी नहीं पता। अभी मुझे रुमाल चाहिए था, मैं जब भी मेकअप लगाती हूँ ना तो मेरी आँख में पानी आ जाता है कभी। तो मेरी मम्मी और हम शॉपिंग करके आ गए। दूसरे दिन हम गए, हमने मेकअप दिखाया तो उनका मुंह बिगड़ गया, मतलब ये था कि हमें वहाँ से लेना था उनके पास से, और हम ऐसे ही शॉप से लेकर आ गए। तो तब से उन्होंने हम पे ध्यान देना बंद कर दिया, मुझ पर और मेरी दीदी पर। तो वो जो मेकअप प्रैक्टिस होती है ना वो हमें नहीं सिखाते थे, क्योंकि हम 1 महीने के लिए गए थे। तो उन्होंने बोला कि पहले तुम ना 10 जो हेयर स्टाइल्स आती हैं ना वो सीख लो। हमने सोचा 10 हेयर स्टाइल कौन सी होगी, तो सबसे पहले ना
उन्होंने जो हेयर स्टाइल स्टार्ट की वो हेयर स्टाइल थी ब्राइडल की। मतलब देखो, हम सिंपल बेसिक मेकअप सीखने गए थे, मैं और मेरी दीदी। सिंपल बेसिक मतलब सिंपल, जिसमें हम घर पर बैठकर अगर किसी इवेंट फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर हम वो मेकअप कर सकें। हम ऐसे, मैं और मेरी दीदी गए थे। तो मुझे आपको फाउंडेशन लगाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों मैच नहीं करते। तो मैं और मेरी दीदी हम सिंपल मेकअप सीखने गए थे ना यार। और हमने आपको पहले भी बताया था कि हमें सिंपल मेकअप सीखना है आपसे। तो वो चले गए, सॉरी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। हम चले गए दूसरे दिन, और फिर दूसरे दिन से उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ब्राइडल जो तैयार होते हैं ना, वो जो हेयर स्टाइल्स होती है वो सिखाना शुरू किया। तो मेरी दीदी ने बोले क्या, ओ भगवान ईमान। तो अरे यार, इसको साफ करना पड़ेगा। इसको मैं बाद में साफ। तो मेरी दीदी ने बोला ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये ऐसे क्यों कर रही है मेकअप में, इसलिए हमें आज हेयर स्टाइल, हम जब रास्ते से घर जा रहे थे तो दीदी ने कहा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कि इसने तो हमें आज ब्राइडल के बारे में, मतलब उसने बोला कि ये सिंपल हेयर स्टाइल है, एयर होस्टेस जो सीखने आते हैं मैं उन्हें ऐसे ही सिखाती हूँ। दीदी ने बोला अब घर जाकर मम्मी को तो बता नहीं सकते, क्योंकि ये स्कैम तो ऑलरेडी हो चुका। वो 1 महीना जैसे तैसे करके मैंने और मेरी दीदी ने निकाला है। हम हर रोज़ जाते थे, मैं और दीदी। सीखना तो था ही, हमें लगा आज हमें अच्छे से सिखाएंगे, कल हमें अच्छे से सिखाएंगे। और एक चीज़ ऐसी थी कि मैंने अपने सर पे लिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मेकअप इतना बकवास लग रहा है, मुझे अपना फेस वॉश करना पड़ेगा क्या, नहीं तो मैं काम करती हूँ। मुझे लगता है मैंने ब्लेंड अच्छे से नहीं किया, मतलब इसमें ही कोई प्रॉब्लम है, मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अपना स्पंज लेकर आती हूँ। ये मेरा स्पंज है, मैंने इसको थोड़ा भिगा दिया है, क्योंकि हमको ना जब हम मेकअप करते हैं ना स्पंज को भिगा कर करना चाहिए। मैंने ऐसा यूट्यूब में देखा था। और ये मेरा पंच का बॉक्स है, 4 का सेट है। ये मैंने लिया था 3 साल पहले। मेकअप तो इतना सारा सामान मैंने इकट्ठा किया था कि पूछो में। अब मैं इससे ब्लेंड करती हूँ, शायद मेकअप मेरा अच्छा हो जाए। तो दीदी ने कहा कि आप क्या ही कर रहे, क्योंकि देखो ऐसा था कि घर में किसी को बोल भी नहीं सकती। दोनों भाई, मेरा एक भाई छोटा है, एक भाई बड़ा है। मेरा जो बड़ा भाई है वही मतलब तब जॉब करता था, हमारा खुद का रेस्टोरेंट। अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है दोनों में से, ये देखो। तब हमारा खुद का रेस्टोरेंट, मेरे बड़ा भाई रहता था, क्योंकि मेरे छोटे भाई की तब स्कूल थी कोरोना में, वो 10th में पढ़ता था। तो हाँ, नहीं 10th में नहीं, 12th में। तो मैंने अपनी दीदी ने कहा हम किसको बताएं जो हमारे साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं हैं, और मेरे भाई को बताने से तो तब हम बहुत डरते थे। वो मुझसे भी 2 साल छोटा है, बट ऐसे ना हम कह नहीं सकते हमारे भाई से कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई। मैं इतनी इंट्रो नहीं हूँ ना कि हम कुछ भी बोल दें, क्योंकि उसके बाद तो मैंने बहुत सारे स्कैम कर दिए। तो दीदी ने कहा कि अब किसको बताए, किससे पूछे कि हमारे साथ स्कैम हुआ। फिर हम गए तीसरे दिन, फोर्थ वो हमें ना हर रोज़ एक ही चीज़ सिखाते थे कि इस तरह से हेयर स्टाइल बनानी, स्टाइल। और तब ना हमारे पास फ़ोन नहीं था। ये फ़ोन अभी मुझे पिछले साल ही मिला है, 2025 में 1 जनवरी को। हाँ, तो मैंने 1 जनवरी फरवरी कुछ ऐसा है। तो हमारे पास तो फ़ोन नहीं था। मेरा भाई छोटा जब 12th में आया था ना, तो उसको कॉमर्स में मोदी जी, हाँ तब उन्होंने, मोदी जी ने लैपटॉप दिए थे लेनोवा के। हाँ, वो मेरे भाई के पास फ़ोन था, इसलिए वो टैब उसने मुझे दे दिया। तो जब वो ना हमें मेकअप करना सिखाते थे, तो तब मुझे दिमाग में आइडिया कि हम ना शूट कर लेते हैं। मैंने दीदी से कहा कि जब मैं मेकअप करूँ ना, तू मेरा शूट करना, तू मेकअप कर। वो ना ऐसे चेयर पर बैठी रहती थी, उनकी देरानी भी थी, वो भी मेकअप करती थी। मतलब वो इतना नहीं करती थी जितना ये करती थी। स्कैम करते थे तो दोनों मिलकर ही करते थे, देरानी जेठानी दोनों। तो और दीदी ने
हम मेकअप कर एक दिन मैंने बहुत अच्छा मेकअप किया। मैंने तब सीख भी लिया था क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व करती थी। तो घर जाकर मैंने अपने भाई को दिखाया कि कैसा लग रहा है देख, तो उसने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। और तब ना मेरी स्किन अच्छी थी, मैंने पहले भी बताया। अब ये अच्छा सूट कर रहा है या नहीं, तब मुझे लगता है कि कॉम्पैक्ट लगा लेना चाहिए मुझे। फिर उसके बाद ब्लश करेंगे, अगर देखेंगे अच्छा हुआ या नहीं। मुझे ऐसा लगता है मुझे लैक्मे का नहीं बल्कि फिट मी का फाउंडेशन लेना चाहिए, यही मुझ पर सूट करेगा वही, क्योंकि ये लैक्मे का सूट नहीं करे। मैंने ये सेकंड टाइम मैंने लगाया। मतलब जब मैंने अर्जेंटीना का शूट किया था तब भी मैंने यही लगाया था, या फिर मुझे ऐसा लगता है मेरी जो टेक्निक है लगाने की वो शायद गलत है क्योंकि मुझे आता नहीं है। बट कोई नहीं, ऐसे ही ब्लॉग बनाते बनाते या फिर शूट करते करते सीख जाऊँगी। तो मेरे भाई ने बोला बहुत अच्छा बना, अच्छा है। फिर लास्ट दिन से 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि मैं ना एक तुम दोनों को पूरा का पूरा मेकअप बता दूँगी, ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने तब बोला कि हम वीडियो शूट करेंगे, तब जाकर मैंने उनको बोला कि हम शूट करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी जो मॉडल है उन्होंने ना एक लड़की आती थी हमारे साथ। तो जब वो हमारे साथ होती ना तो उसके बहुत अच्छे, हाँ देखो मैं कहती हूँ ना कि लोगों के 2 फेसेस होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ झूठ बोलने वाले। तो वो ना जो लड़की आती थी ना तो वो उनके साथ काम भी करती थी पूरा दिन। तो उस लड़की से वो सारी चीज़ें करवाते थे, साफ़ सफाई सब कुछ। जब वो लड़की चली जाती थी ना, हम 2 घंटे के लिए जाते थे, मैं और मेरी दीदी 2 से 4। तो वो लड़की 3 बजे चली जाती थी। तो जब भी वो लड़की चली जाती थी ना तो उसकी बुराई करती थी ये दोनों देरानी जेठानी, जैसे इसको तो कुछ आता नहीं है, ये क्या ही सीखेगी। तो मैंने और मेरी दीदी ने एक बार सोचा कि इस लड़की को, हम तब देखते थे मैं और दीदी, उसको तो बहुत सारी चीज़ें आती थी और ये इतनी बुराई कर रहे हैं। मैं अपनी दीदी से कहा कि हम नहीं होंगे तो हमारी कितनी बुराई करती होंगी, मतलब ये दोनों, कि हमें तो वैसे भी हमें कुछ भी नहीं आता, हम तो सीखने गए ना उनसे। तो अब क्या है किसी से एक्सपेक्टेशंस कर सको। मुझे लगता है मेरा फाउंडेशन अजीब लग रहा है, बट मेकअप अच्छा हो जाए प्लीज़ यार। मुझे मेकअप याद करना पड़ेगा कि मैंने तब जो मेकअप किया था वो कैसे किया था। अभी मैं बार बार इसलिए देख रही क्योंकि कितने बजे मुझे ये भी नहीं पता। मैं 4:30 बज गए, कोई ना कोई आ जाएगा। तो लास्ट दिन मैंने उनको बोला एक काम करो, आप मेरी दीदी के फेस पे कर दो या फिर मेरे फेस पे कर दो, हमें शूट ही करना है। तो उन्होंने मना कर दिया मुँह पे। और एक लड़की थी, उसकी जो लड़की थी ना उसके पूरे चेहरे पर मेकअप कर दिया और हुआ यूँ मेकअप कर दिया और दिन ख़त्म हो गया। और ये कहा कि तुम्हें मेकअप आ गया। तब ना ऐसा नहीं था कि जब हम सीखने गए थे ना तब हमें नहीं पता था कि सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं इसके प्रॉपर क्लासेस होते हैं। तब हमें ये नहीं पता था कोरोना से पहले, क्योंकि हम अभी इतना बाहर नहीं निकले थे। हम पहले रहते थे सापर, जो इंडस्ट्रियल एरिया टाइप था। अब फिर 2015 में हम राजकोट में रहना है एक शहर में। जब हम शहर में रहते थे ना तो आउट ऑफ साइड उस तरफ रहते थे, तब भी उतना पार्लर का क्रेज़ नहीं था। बट जब हम शहर के बीचों बीच कोरोना से पहले 1-2 साल आए, तब पार्लर का क्रेज़ और सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं नहीं इससे पार्लर होता है। और मेरे भाई का जब रेस्टोरेंट हुआ ना, तब जब वो लेडीज़ तैयार होते आती थी, जो बर्थडे पार्टी होती है, फिर मेरे भाई ने शादी, कोरोना में उसने शादी कराना शुरू किया। 50 लोगों की तब थी ना कि 50 लोगों में आप शूट करवा सकते हो, शादी करवा सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो वो तब सारी चीज़ें हुई। तो तब मेकअप का धीरे धीरे क्रेज़ बढ़ा और कोरोना में मैंने और दीदी ने डिसाइड किया कि हमें सीखना है, कुछ भी करना है। क्योंकि हम हमेशा ना कहीं घूमने जाते थे, कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में जाते थे। तो मुझे और दीदी को इतना मेकअप करना नहीं आता और उसकी शादी हो गई थी तो वो भी वहाँ पर इतना उसे अलाउड नहीं था मेकअप करना। जब वो लिपस्टिक ऐसा एक किस्सा है, हम राजस्थान गए थे हमारे पैसों से दीदी की शादी के बाद। उसके हस्बैंड को लेकर भी गए थे, उनका दोनों का खर्चा 20,000, टिकट 10,000 एक का, दोनों को लेकर गया। हमारे 7 दिन का टूर था, ट्रैवल्स में गए थे राजस्थान। तो हमारे कमरे साथ में ही थे। तो मेरी दीदी तैयार हो रही थी। मैं बचपन से मेकअप करना पसंद था बट कभी तैयार नहीं होती थी क्योंकि मुझे शर्म आती थी। जब मैंने सीखा उससे पहले 2016 की बात करें, मुझे शर्म आती थी, मैं इतनी तैयार नहीं होती थी। मैं इतनी थी, मतलब मेरी स्किन इतनी ग्लो थी
क्योंकि मैं स्किन इतनी ग्लो थी कि मुझे मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और लिपस्टिक आईलाइनर कुछ भी नहीं, ऐसे में मतलब गोरी दिखती थी। और अब काली हो गई। तो मैं ना दीदी के कमरे में ऐसी चली गई, वो तैयार हो रही थी, तो उसने मुझे बताया था कि उसके पास इयररिंग्स नहीं है, तो मेरे चाहिए थे, तो मैं उसको देने गई थी। तो जो उसका हस्बैंड पास था, उसने, मेरी दीदी लाली लगा रही थी, तो उसने बोला लाली क्यों लगा रही हो, ये अच्छी नहीं लग रही, मत लगाओ। मतलब एक बंदे ने मना कर दिया मेरी दीदी। मैं तब सोच में पड़ गई कि क्यों कोई तैयार होने के लिए मना कर रहा है। ये मुझे हर्ट हो गया था तब कि एक बंदा ये कह रहा है कि लाली मत लगा। मतलब हमारे पास ऐसी चमक धमक वाली नहीं होती, मैं दिखाती हूँ, सिंपल सी होती है हमारे पास ये वाली। देखो बचपन से ना हमें पेंसिल की जो लाली होती है ना, बचपन से मैं और दीदी यही ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि वो जो होती है ना, मतलब वो वाली में ये, हाँ ये देखो मेरी दीदी के पास ये वाली है, ये उसने अभी मास्क की, हाँ मास्क की 3 मेट बॉक्स वाली अभी उसने मंगाई। हमारे पास पहले लिपस्टिक नहीं थी, ये पहले लिपस्टिक का सेट है जो उसने मंगाया, और वो बोल रही कि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। मैं दिखाती हूँ, ये देखो इसके 3 शेड्स हैं इससे, और इसका बॉक्स है। तो ये मेरी दीदी ने पहली बार इतनी महंगी लिपस्टिक ली है, मतलब हम कभी लिपस्टिक यूज़ ही नहीं करते थे, उस बंदे ने तब मना कर दिया। मतलब दोनों भाई जो हमारे घर में है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। मेरे पापा थे ना, तब मैं फ़ेसबुक, मेरा 2015 से मैंने आईडी बनाया था, तो मैं कभी फ़ेसबुक में अपनी रियल फ़ोटो नहीं डालती थी मेरे पुरानी आईडी में, तो तब इंस्टाग्राम नहीं था। तो मैं, मेरे पापा के जाने के बाद मैंने फ़ेसबुक में फ़र्स्ट टाइम मेरे छोटे भाई की और मेरे मामा के लड़के की फ़ोटो अपलोड की थी। मतलब मैंने अपने बड़े भाई से पूछा मेरे पापा के जाने के बाद कि क्या मैं फ़ेसबुक में अपने फ़ोटोज़ डाल सकती हूँ, तो उसने मुझे कहा कि हाँ डाल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो होता है ना कि एक इंसान को आपके ऊपर भरोसा होता है। जैसे हमारे घर में मेरे 2 भाई हैं, पापा नहीं है, तो उन दोनों को इतना भरोसा मुझ पर और मेरी दीदी पर है कि हम ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे, हमें सारी परमिशन है। फिर 2017 में इंस्टाग्राम आया, 16 में, हाँ 16 में दिसंबर या नवंबर में मेरा पुराना आईडी है ना, उसमें फ़र्स्ट फ़ोटो मेरे हमारे दूर के रिश्तेदार का बेटा, और मुझसे 2 साल 3 साल 2019, हाँ 3 साल छोटा है, उसने मुझे इंस्टाग्राम के बारे में बताया। तब इंस्टाग्राम का लोगो ना बहुत पुराना था, ऐसे ऐसे लाइन्स वाला था। उसने तब मुझे इंस्टाग्राम आईडी बना दिया था, और उसमें ना मैंने फ़र्स्ट मेरा जो फ़ोटो था ना, वो मैंने डॉल का डाला था, ब्लू कलर की डॉल है तब भी मैं फ़ोटोज़ नहीं डालती थी। फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम में मैंने अपनी थोड़ी जर्नी स्टार्ट की थी, जैसे ज़ुम्बा है, डांस है, तो मैं उसके फ़ोटोज़ सारी चीज़ें शेयर करती थी। तो हमारे घर में ऐसा अलाउड है कि देखो मेरा अभी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब में हर रोज़ शॉर्ट्स डालती हूँ, ये देखो मेरे चाहने वाले आ गए। तो ऐसे हमारे घर में मना ही नहीं है, तो मेकअप करना, ये सारी चीज़ें करना हमारे दोनों भाई अलाउ करते हैं। तो ये थी मेरी दूसरे पार्ट की स्टोरी। मुझे लगता है मुझे दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा। हाँ तो चलो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। हाँ लो आओ, जय माता जी, जय द्वारकाधीश, बाय बाय।